कदम। उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है किसी भी तरीके की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती तो ऐसे में तुरंत मौके पर जिलाधिकारी और जिला कप्तान पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करें। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार है, कावड़ यात्रा निकलनी है, सावन का महीना शुरू हो रहा है और इसी के साथ बकरीद का भी त्योहार है। इसी को देखते हुए बड़े त्योहारों की तैयारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सख्त नजर आए हैं। बड़े त्योहारों को लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था को देखा है और उसके संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देश भी दिए हैं। मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों के साथ उन्होंने बैठक की है। इसी के साथ बकरीद, नागपंचमी, रक्षाबंधन को लेकर बड़ी बैठक में यहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परखी है चीजें। श्रावण मास, कावड़ यात्रा के संबंध में ये बैठक हुई है। इसी के साथ बकरीद का पर्व भी है तो ऐसे में उसको भी देखते हुए यहाँ पर सख्ती हो, ये भी कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हर पर्व पर शांति और सौहार्द संपन्न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों पर लेकिन एक्शन भी हो, कड़ाई से यहाँ पर उनसे निपटा जाए। अराजक तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई हो, उनके साथ कठोरता से निपटा जाए, ये भी अधिकारी सुनिश्चित करें। त्योहार में सभी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होंगी, ये भी कहा गया है। और इसी के साथ समाज के प्रतिष्ठित जनों से संवाद करें अधिकारी, ये भी सीएम ने कहा है। त्योहारों के बीच सुचारू रहेगी बिजली आपूर्ति, इसकी दिक्कत ना हो और कावड़ यात्रा मार्ग पर हेल्थ पोस्ट जो है वो स्थापित होंगे। इसी के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में स्वाधीनता दिवस का आयोजन होगा तो उसको भी देखते हुए सुरक्षा टाइट होनी चाहिए। त्योहारों को लेकर तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बड़ी बातें हैं वो हमने आपको बताया, जिसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सीएम के निर्देश के बाद हर कोई सुरक्षा व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को मददगार उन्हें साबित करने के लिए उनके निर्देशों को आगे आता है। हमारे एक एक करके जो मेहमान जुड़े, सबसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे बीच में प्रदीप कपूर जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ समीर सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो त्योहार बड़े हैं, तैयारी भी बड़ी है प्रदीप जी। ऐसे में सीएम का निर्देश है कि कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक को अलर्ट रहना होगा। प्रशासन के साथ अब आम नागरिक की कितनी जिम्मेदारी बन जाती है? देखिए, ये जो त्योहार हैं वो अच्छी तरह से निपट जाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है और समाज की भी है। हाँ। और प्रशासन की भी है। ये सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। रही बात सरकार की, तो सरकार ने ठीक है, लेकिन इसमें मेरा सुझाव ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए अधिकारियों की। हाँ। कि अगर उनके एरिया में कहीं भी कोई असामाजिक तत्व जो है माहौल खराब करता है तो उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तभी अधिकारी जो है वो अलर्ट होंगे कि जब उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है तो काम करेंगे। और समाज में तो देखिए, समाज की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी धर्मों के त्यौहार हैं, वो एक बहुत बेहतर तरीके से हों और उसके लिए वो लोग जिम्मेदारी से निभाएं और इस तरह के एलिमेंट्स को अपने पास ना आने दें, ना उनको इनकरेज करें। और दूसरा, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि सड़कों पे धार्मिक उन्माद ना दिखाई दे। किसी भी धर्म का हो, वो अपने अपने जो पूजा स्थल हैं वहाँ पे करें, लेकिन जो आम आदमी जहाँ पर होता है, सड़कें जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे नहीं दिखाई देना चाहिए कि उससे जो है वो काफ़ी कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करने योग्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर इस तरह के एक्शंस प्लान किए हैं और इस तरह की बात कही है, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि कोई निर्दोष व्यक्ति पे एक्शन न लिया जाए। जैसा कि आपने देखा था कि सहारनपुर में थाने के अंदर जिस तरीके से निर्मम तरीके से पुलिस वालों ने लोगों को मारा, फिर बाद में उनको बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था। तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि जिन्होंने इस तरह के कुकृत्य किए। तो ये सारी चीजों को, बिल्कुल प्रदीप जी, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हो और इनको देखना चाहिए भी। हालांकि सीएम ने निर्देश में कहा है कि कोई भी बेवजह परेशान ना किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए, उन पर नजर रहे जो शिव शरारती तत्व हैं, किसी को भी कोई असुविधा ना हो, इस बात के निर्देश में तो है उनकी बातें। लेकिन अब आगे अधिकारी इसको कैसे अपनाते वो भी देखना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर एक्शन कैसा होगा ये भी देखना होगा अगर ऐसी खामियां आती हैं। तो हमारे बीच में देखिए प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं अवनीश त्यागी जी भी। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ कि सीएम का निर्देश है सख्त कि सब कुछ दुरुस्त हो, हर एक त्योहार, हर एक धर्म का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ निपटे, ये हर किसी को देखना होगा। और ऐसे में अब जब आप एक समाज में रहते हैं तो एक प्रवक्ता के बजाय आप उस तरीके से कैसे चीजों को देखेंगे, एक सामाजिक व्यक्ति की तरीके से आपकी भागीदारी कैसे हो सकती है इसमें? देखिए शिवांगी जी, मैं एक बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने अपना फर्ज निभाया और फर्ज नहीं निभाया। पिछले 5 साल में आप देखो कि सभी त्योहार
जितने त्योहार, कई त्योहार ऐसे हुए जो आपने साथ साथ हुए और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए गए। ये इसीलिए हुआ कि कानून व्यवस्था बेहतर। पर पिछले जब चुनाव का एक दूसरा पार्ट आया है तो कुछ तत्वों ने थोड़ी शरारत करने की कोशिश की है, और उस तरह से जिस तरह से कंट्रोल किया गया वो एकदम सराहनीय है और उनका अनुकरणीय है। आप पड़ोस के प्रदेशों में देखो, राजस्थान में देखो और प्रदेशों में देखो कि वहां दिल्ली में देखो जिस तरह से दंगे हुए और फसाद हुए त्योहारों के, वो बड़े दुखदायक है। यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कानून व्यवस्था के लेके गंभीरता है, जो उनकी शक्ति है, जो उनके इरादे हैं, उससे बिल्कुल हर हमारा त्योहार बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बना है। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी अपने निर्देश दे चुके हैं, प्रशासन को अलर्ट कर चुके हैं। प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज ये है कि वो सहयोग करे और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करे। और ये त्योहार जो है खासतौर से इन त्योहारों को मनाने में, क्योंकि इनकी गरिमा, इनकी मर्यादाएं, इनकी पवित्रताएं त्योहारों की बनी रहे और त्योहार बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जिस तरह से पिछले 5 साल में मनाए गए, इस तरह से मनाए गए। मुझे उम्मीद है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, हर जिम्मेदार कार्यकर्ता, हर जिम्मेदार पार्टी का आदमी ये माहौल खराब करने के बजाय माहौल सामान्य बनाने की और त्योहारों की गरिमा बनाने में काम करे। बिल्कुल। अब समीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने जो हैं वो लगातार त्योहारों का ही दिन रहेगा और ऐसे में हर एक नागरिक की, पुलिस प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी ये तय हो जाती है कि वो भी देखे कि आसपास चीज़ें गलत हों तो उनके लिए तुरंत और त्वरित एक्शन की बात हो, सामने उठे, लोग भी इस चीज़ों को ध्यान में रखें। आप किस तरीके से अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हैं इस पर? शिवांगी जी, इस जो मुद्दा है इस पे समाजवादी पार्टी का एक ही स्टैंड है और हमेशा इससे रिलेटेड मुद्दों पे समाजवादी पार्टी ने एक ही स्टैंड रखा है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, उसको किसी भी तरीके से उसको अपमानित ना किया जाए, उसको खराब ना किया जाए। जो एक त्योहार है वो जिस सौहार्द से मनाया जाता है वो किसी भी धर्म का हो, उसी धर्म, उसी उत्साह के साथ, उसी पवित्रता के साथ उन त्योहारों को मनाया जाए। ये तो समाजवादी पार्टी का, क्या मुझे लगता है कि हर एक, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई धार्मिक संगठन हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो इसको इसी तरीके से मनाए, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार एक हद तक काम कर सकती है, लेकिन अगर जनता अपने ऊपर एक व्यक्तिगत रूप से ही अगर ऐसा कुछ काम, गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि त्योहार है, त्योहार में हर किसी का एक अच्छा माहौल होता है, अच्छा माहौल बनता है, सब खुशी का मौका होता है, तो उसमें किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरीके की, अगर जैसे कि अभी प्रदीप जी ने भी बोला कि सबसे बड़ा इसमें जो योगदान है वो जनता का ही है, क्योंकि अगर कोई भी असामाजिक तत्व हैं वो कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं या ऐसी कोई स्थिति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे जो मौजूद आम आदमी है अगर वो उनसे अपना किनारा काटेंगे या वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो यहाँ पे जनता का योगदान है ही है। बाकी जो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हैं, योगी जी ने जो बैठक करी है उसमें सबसे पहले तो ये बैठक बहुत, एक जिस माध्यम से बैठक हुई है, क्योंकि वर्चुअल बैठक हुई है जिसमें सारे मंडल आयुक्त, जिला आयुक्त, जिला अधिकारी सब बैठे हैं, तो वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी हमारे कार्यकाल में भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को, गवर्नेंस को कैसे बेटर करने के लिए यूज किया जाए उसके पक्ष में हमेशा रही है और उसी डायरेक्शन में काम किया है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। और रही बात कि इन पे इस जो बैठक हुई है इस पे, जिसपे 3 पहलू हैं, जिसमें शॉर्ट में तीनों पहलू के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला पहलू है कि जो कथनी और करनी है भारतीय जनता पार्टी की, हमने कई बार देखा कि जो उनकी नीतियां भी होती हैं या जो भी आदेश पारित होते हैं वो पारित तो किए जाते हैं, बातें बोली जाती हैं, प्रेस के सामने बातें की जाती हैं, बैठकों में बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत जब वो जमीन पे उतरती है तो वो कहीं ना कहीं अपना पॉइंट, एजेंडा मिस कर जाती है। तो जो कथनी और करनी है उसमें बहुत फर्क है। दूसरी जो बात है वो है कि जो भी आदेश और नीतियां जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पालन जो कराने वाले अधिकारी हैं, जो नौकरशाही है, वो कहीं ना कहीं वो असमर्थ रहते हैं उसको कैरी आउट करने में। और अभी तो हमने जैसे देखा कि उप मुख्यमंत्री जी के कैसे उनके पीछे से तबादले हो गए, तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। तो मुख्यमंत्री, जब उप मुख्यमंत्री की बातें नहीं सुनी जा रही है या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी भी अब जो आदेश दे रहे हैं वो किस हद तक सामने आता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी जो कानपुर की हिंसा हुई और उसके अगले ही शुक्रवार को जिस तरीके से प्रदेश के कई इलाकों
इलाकों में हिंसा करने की कोशिश करी गई। कहा यह जा रहा था कि पुलिस व्यवस्था एकदम पुख्ता है, ड्रोन से सर्वेलेंस हो रहा है, स्क्वाड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हिंसा होने समर्थ हो गए, पॉसिबल हो गई। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, पुलिस पूरी मुस्तैद रहे, ये इंश्योर करना प्रदेश की प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा एक चैलेंज है मुझे लगता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन, चाहे भारतीय जनता प्रवक्ता जितना भी बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, लेकिन जो हकीकत है, जो खबरें आ रही हैं, वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। ठीक है, कुल मिलाकर समीर जी देखिए, जिस तरीके से निर्देश सीएम के होते हैं वो सही हो, लेकिन जो उसको पालन करवाने वाले लोग हैं, उसको फॉलो करवाने लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक तौर पर काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको सही से इंप्लीमेंट नहीं ला पाते। और दूसरी बात ये है, देखिए यहाँ पर एक बात और है अवनीश जी की, ये भी कहा जा रहा है कि आप पहले भी सतर्क थे, जब जुमे की नमाज के दौरान कानपुर या प्रयागराज हो, पुलिस पूरी नजर रख रही थी, उसके बाद भी चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ी, भले ही आपने वो कंट्रोल करी हो। तो अब आगे से 1-1.5 महीना इसी तरीके से चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी भी कई लोग समाज में ऐसे हैं जो लगातार ऐसे बयानबाजियां कर रहे हैं, जो ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे ये उन्माद उत्पन्न हो रहा है। तो अब आप इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? आप इसको कैसे 1-1.5 महीने आप कंट्रोल में रखेंगे? और देखिए शिवांगी जी, मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है कानून व्यवस्था को लेकर, उसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता। वो हर तरह से कठोर एक्शन लेते हैं, और कठोर एक्शन लेने का ही नतीजा है कि जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने जुमे की नमाज की आड़ लेके ये माहौल खराब करने की कोशिश की थी, उस पर तत्काल कंट्रोल हो। अगर सरकार कोई ढीली होती या ऊपर का तंत्र ढीला होता तो ये श्रृंखला दूर तक गई, वो नहीं करी, उस पर सख्ती हुई है। और वो कानून व्यवस्था का के प्रति मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता का ही एक नमूना है कि कानून व्यवस्था तोड़ने वाले पे सख्त से सख्त कार्रवाई। अभी जैसे समीर जी ने भी स्वीकार करा, मेरे साथी ने स्वीकार करा कि जनता का भी दायित्व और राजनीतिक दलों का भी दायित्व है कि ऐसे समाज को तोड़ने वाले, समाज की धार्मिक आस्था को खिलवाड़ करने वाले, जो सौहार्द को बिगाड़ने वाले जो तत्व हैं, उन पे सख्ती से काम करें, उन पे कार्रवाई करें, उनका समर्थन ना करें। वो जो ऐसे लोगों का खंडन करें, उन पे कार्रवाइयां करें। खासतौर से समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी इसमें हो जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सीधा जुड़ाव है, वो बड़ा विपक्षी दल है। उनके नेता की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो माहौल न बिगड़ने, शांतिपूर्ण सौहार्द से ही देश चलता है और विकास संभव है। और अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने वालों को संरक्षण दिया जाएगा तो उससे माहौल खराब होगा, सख्ती होगी और दूसरे कारनामे वो कृत्य करने पड़ते हैं, दूसरे काम करने पड़ते हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती। लाठीचार्ज जब जरूरत होती है, जब पुलिस में, जब पब्लिक के बीच में से कोई असामाजिक तत्व गड़बड़ कर देता है, तो अगर वो ना करे तो ये दिक्कत ना हो। शांतिपूर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है अवनीश जी, देखिए और ये सीएम कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों ईद और जुमे की आखिरी अलविदा नमाज, आने वाले त्योहारों के सीजन में माहौल बिल्कुल शांत रहे। ठीक है, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल देते हुए सीएम ने समझाया कि पिछले दिनों जिस तरीके से ईद और अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी, उसी तरीके से ये भी संपन्न हो, वही व्यवस्था कायम रहे, ये देखना होगा अधिकारियों को भी और सरकार को भी इसके लिए, और अलर्ट रहना होगा। प्रदीप जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए चैलेंज तो बड़ा है, क्योंकि इस वक्त जो देश में माहौल बना हुआ है, जो हमने पिछले दिनों कई घटनाएं देखी, धार्मिक जुलूस के दौरान, हनुमान जयंती के दौरान, उस दौरान जो अप्रिय घटना है, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश हालांकि उन चीजों से भले ही अलग रहा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों उत्तर प्रदेश में से भी ऐसी चीजें हुई हैं जो डराती हैं। तो अब ये कितना बड़ा आपको चैलेंज दिख रहा है इस 1 से 1.5 महीने की? बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि सारे त्योहार शांतिपूर्वक निपट जाएं और समाज में जिस तरीके से एक आपसी सौहार्द बने, उसका एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लो, ये भी एक सुनिश्चित करना पड़ेगा। देखिए व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं है योगी जी ने जो आदेश दिया है, सरकार ने आदेश दिया है, सब सरकारें आदेश देती हैं, उनका अनुपालन होना चाहिए। व्यवस्थाएं पहले से बनी है कि थाने के लेवल पे पुलिस को पता होता है कि उनके क्षेत्र में कौन असामाजिक तत्व है, कहाँ पे वो गड़बड़ी कर सकता है, उनको पहले से ही आप जो है निगाह पे रखें, उनको पहले से ही थाने पे बैठा लें त्योहार से पहले। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं है कोई पहले से बनी हुई है, उनका होता क्या है कि उनका जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं जो पहले से बनी है उनका अनुपालन किया जाए, निगाह रखा जाए अवांछित तत्वों के ऊपर, तो और सड़क जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो पूजा स्थल है वहीं पे ही
धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए, सड़कों पे उन्माद नहीं दिखना चाहिए। जब सड़क पे आ जाते हैं तो उसका फिर असर जो है वो बड़ा खराब हो जाता है। इम्पैक्ट, राइट। तो ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, और ये निर्देशों में है भी प्रदीप जी सीएम के जी। कि सभी अपने अपने धार्मिक स्थलों में जो है वो अपनी पूजा अर्चना या इबादत जो है वो करे। सड़कों पर किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर कोई जुलूस या अगर कोई निकालने की कोशिश करता है, कोई शोभा यात्रा, तो वो बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए परमिशन भी बाकायदा लेनी होगी। समीर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जब यहाँ पर बात आती है विपक्षी दल के नाते, और ऐसे में जिस समाज में जो अभी माहौल बना हुआ है, ऐसे में जब त्योहार आते हैं, ये पर्व आते हैं, तो जिम्मेदारी हर किसी की हो जाती है। आप जिस तरीके से पिछले दिनों की चीजों को देख रहे हो, उसके बाद अब जब आगे आने वाले ये दिन है त्योहारों के, पर्वों के, तो उसमें आपका सुझाव किस तरीके से होगा सरकार के लिए? शिवांगी जी, पहले भी इनफैक्ट अभी सिर्फ इन हिंसक घटनाओं से नहीं, जब से चुनाव खत्म हुए उसके बाद, जब से मैं अगर वो उस पॉइंट को उठाऊं तो जब से ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो पूरा केस उठा है, तब से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बात को कई प्लेटफॉर्म पे दोहरा चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी इस बात को उठा चुके हैं कि इन सब मुद्दे जब उठते हैं देश में, तो कहीं ना कहीं जो देश का जो एक कम्युनल फैब्रिक है वो डिस्टर्ब होता है। कहीं वो जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो एक तरह से डिस्टर्ब होता है, जिसके चलते ऐसी धार्मिक उन्माद या ऐसी हिंसा घटनाएं हो सकती हैं, या उसके तरफ हम कहें कि उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी हिंसा के साथ नहीं रही है। हमने किसी भी ऐसे तत्व का महिमा मंडन नहीं किया है। इनफैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप कह रहे हैं कि आपने एक गाइडलाइन इशू करी, आपने आदेश दे दिए, आपने कार्यवाही करने की भी बात कर दी कि कोई अगर असामाजिक तत्व ऐसा है जिसको ऐसा करते पकड़ा जाएगा तो कठोर से कठोर कार्यवाही होगी उस पर। तो आपने सारा ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया, लेकिन जो जड़ है उस जड़ को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, उस जो मर्ज है, उस मर्ज की नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप कंट्रोल करते ही रह जाएंगे। नब्ज भी जरा बता दीजिए समीर जी, क्योंकि आपका सुझाव जरूरी है। जी, नब्ज बिल्कुल यही है। हमने क्या समाजवादी पार्टी ने या कोई विपक्षी दल ने ये बात नहीं उठाई कि जो जिसके चलते, हाँ, अब ये कहना कि जो भी उदयपुर की घटना हुई या जो भी कानपुर की हिंसा हुई वो सही है, ये तो गलत है। लेकिन नुपुर शर्मा उसके पीछे थी या नहीं थी, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि नुपुर शर्मा का बयान के चलते ही पूरे देश में आग लगी हुई है। उसका अगर सही से निवारण किया गया होता, जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आपको मैं नहीं टोका था, आप भी उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री जी को क्या नहीं आके स्टैंड लेना चाहिए था, एक ये क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी। आज तक क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता कि उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जब उनके स्टेटमेंट के चलते तब कुछ हो गया तो वो एक मन की बात की जगह एक मन की बात इस पे भी कर देते। भारत सरकार ने इसका स्टैंड लिया है जी, भारत सरकार ने, शिवांगी जी, भारत सरकार ने स्टैंड नहीं लिया। वो बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है इनफैक्ट हिंदुस्तान की, क्योंकि जितने भी नेशंस थे उन्होंने हिंदुस्तानी दूतावासों को वहां पे अपने करा। वो नहीं, देखिए आप शिवांगी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो। शिवांगी जी, मैं अपनी बात क्लियर कर, आपने मुझसे सुझाव पूछी है, ये सुझाव ही मैं दे रहा हूँ, ये सुझाव ही है। अगर 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, क्या हम मोदी जी के फेस पे नहीं जीते? क्या आपको नहीं लगता कि उनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है? क्या आपको नहीं लगता कि अगर मोदी जी मन की बात कर लेते या इस एक्टिविटी या नुपुर शर्मा के बयान का खंडन कर देते या उस पे क्वेश्चन उठा देते तो आज देश का माहौल ऐसा ना होता। मैंने पहले भी इसीलिए कहा कि हम किसी हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पता करना जरूरी होगा कि जड़ क्या है। अगर आप जड़ को नहीं पहचानेंगे, जड़ को आप नहीं खत्म करेंगे, तो आप कार्यवाही करते रह जाएंगे, आप सबको दंड देते रह जाएंगे, लेकिन इस तरह की घटना होनी बंद नहीं होगी। आप कोई भी ऐसा नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो जो ऐसी बयानबाजी करे, या फिर कोई भी ऐसा हो जिसका उसका महिमामंडन ना किया जाए, समाज में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बनाए रखने वाली बात हो, समाज का किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए विभाजन ना किया जाए धर्म के नाम पर, जब तक ये चीज बंद नहीं होगी तब तक इसका सलूशन नहीं निकलेगा। ठीक है समीर जी, आपने नब्ज बता दी, आपने नब्ज बता दी, आपने सुझाव भी बता दिया, लेकिन नब्ज देखिए जो आपने बताई है, फिर वो हर किसी की नब्ज टटोलनी चाहिए उस मामले में। सिर्फ नुपुर शर्मा को लेकर एक नब्ज नहीं दबानी चाहिए। नुपुर शर्मा का एग्जांपल मैंने इसलिए क्योंकि अभी शोर उसी का चल रहा है, और जितनी हद तक जिस लेवल का यहाँ पे भीड़ में कितने लोग खड़े हैं
जो कैसे बयान दे रहे हैं, उन सबको भी देखना होगा। बिल्कुल। और बयान बाजियों को लेकर, लोगों की बातों को लेकर हर किसी को उस जांच के दायरे में लाना होगा। जांच के दायरे में आना चाहिए। जिस किसी ने बयानबाजी करके भड़काया है लोगों को, हिंसा करी है, उनके साथ कौन सी पार्टी खड़ी है? किसने कहा? कई बार ऐसा नुपुर शर्मा के लिए बीजेपी खड़ी नहीं हुई है यार, समीर जी आप ये मत बोलिए। उनको पार्टी से निकाला गया, निंदा की गई, भारत सरकार ने निंदा की, तो कोई उसका महिमा मंडन नहीं करा, सबने उसका यहाँ पर विरोध ही किया है। जी महिमा मंडन कैसे होता है? अगर जितने भी नेता हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे वो साधी पूजा हो, जितने नेता हैं, अगर इनको रिप्रिमांड किया गया होता है, इनको सजा दी गई होती, तो ऐसी बात होती है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी रिवॉर्ड करती है। ठीक है, नहीं अभी देखिए आपको भी जिम्मेदारी निभानी चुनाव, ये अभी जो त्योहार चल रहे हैं, सामाजिक हम चाहते हैं व्यक्ति के तौर पर भी और एक पार्टी से ताल्लुक रखने के तौर पर भी। समीर जी समाजवादी पार्टी, ठीक है, अवनीश जी अब आप बोलिए, क्योंकि नब्ज की बात कर रहे हैं, नब्ज में उन्होंने जो चीजें कही वो आपने सुनी भी, और ऐसी नब्ज मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ नुपुर शर्मा का एग्जांपल लेते हुए हर किसी की नब्ज दबानी पड़ेगी। चाहिए नब्ज उनकी गड़बड़ाई हुई है, तापमान उनका बिगड़ा हुआ है, टेम्परामेंट वो बिगाड़ चुके हैं, वो संतुलन समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से चौका हार का लगा चुकी है वो गड़बड़ा रही है। वो इस भरोसे है कि इन तरह के तत्वों को बढ़ावा देके वो सत्ता में आ जाएगी। वो इस तरह का सोचना समाजवादी पार्टी नेतृत्व का वो बहुत गलत है, वो कभी नहीं सिद्ध होगा और लगातार हार होंगी। अब जब रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीट हो चुके हैं तब इन्हें जाग जाना चाहिए, ऐसे तत्वों से दूर रहना चाहिए और समाज के सौहार्द और सांप्रदायिक एकता का बढ़ाने के काम जो हो रहा है माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है अवनीश जी, देखिए हर किसी को सहयोग करना चाहिए। मैं आती हूँ समीर जी, फिर आपसे जवाब लूंगी मैं, लेकिन अभी मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। ऐसे में देखिए जिक्र जिस बात का हो रहा है कि बयानबाजियों को देखना होगा, लेकिन बार बार एक ही शख्स के बयान को कोट करना कहाँ तक सही है? देखिए बयानबाजी हुई, उसकी वजह से जो माहौल देश का बिगड़ा वो सब और लोगों ने उसी देखा। माहौल को तो प्रदीप जी देखिए मैं दुरुस्त करना है, बड़ा चैलेंज इसलिए है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है इस वक्त कि देश का माहौल ना बिगड़े, देश का माहौल ना बिगड़े और आगे आने वाले दिनों में जो त्योहार हैं वो शांतिपूर्वक निपटें। और उसके लिए मैं एक चीज़ जब भी मैं इस डिबेट पे आता हूँ आपके यहाँ, मैं कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा टूल है पुलिस में रिफॉर्म्स होने की बहुत ज़रूरत है, पुलिस में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक टूल आपका जो है इफेक्टिव नहीं होगा तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि जो टूल है उसको भी इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें ट्रेनिंग और उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब समीर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए यहाँ पर जिस तरीके का माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं, और अब यही बयान असर ना डाले इसी का डर हर किसी को है, और इसी की आड़ में कोई फायदा ना उठा जाए, उन्माद ना फैलाया जाए, इसी का हमें ख्याल रखना होगा। और अब मुझे लगता है कि उन लोगों को हमें नहीं सपोर्ट करना है कि एक बयान की वजह से जिन्होंने बातें करी, जिन्होंने जो कुछ भी कहा वो सही है, सब गलत है। अब हमें उन लोगों को देखना होगा जो हमारे बीच में रहते हुए बाहर से फंडिंग पाते हैं, बाहर से संरक्षण पाते हैं, फिर हमारे समाज में रहकर एक धर्म संप्रदाय को बदनाम करते हैं। अब उन्हें पहचानने की जरूरत है, ना कि बयानों पर ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि वो सब कुछ प्री प्लान चला है। ये आप भी देख रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें, सारी परतें खुली हैं। अब कानून व्यवस्था को अगर देखना होगा तो ऐसे बयानों को कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन ऐसे उन्माद फैला रहा है, कौन कहां से जुड़ा है, इसमें आप क्या कहेंगे? शिवांगी जी, अगर जो आपने बात बोली इसमें कोई भी सत्यता है तो इसमें तो फिर प्रदेश की जो पुलिस है वो एकदम फेल। आपने खुद अपने स्टेटमेंट में बोल दिया कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो इंटेलिजेंस है वो एकदम फेल है, कि वो ऐसे एलिमेंट्स को पहचानने में असमर्थ है, वो ऐसी ट्रेसिंग्स करने में असमर्थ है, वो इन पे एक्शन लेने में भी असमर्थ है। समाजवादी पार्टी या कोई भी विपक्षी दल, मैं कहता हूं कि कभी हमारी बयानों को ट्विस्ट कई बार किया गया, कई बार प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई कि हम हिंसकों के साथ हैं, हम उपद्रवियों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने ये कभी नहीं बोला और ना बोलेगी कि किसी भी हिंसा जो किसने करी है। हम अगर ये कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसके चलते ये हिंसा घटी है, तो हम उसका रीजन बता रहे हैं कि हिंसा घटी क्यों है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि जो हिंसा करा है वो हिंसा करने वाले जायज
बायस हैं या वो सही हैं या वो अपनी जगह सही थे कि नहीं उनका हिंसा करना सही था। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो देश के लोकतंत्र में भरोसा रखती है, उस पर विश्वास रखती है, और जो लोकतंत्र के जो प्रियम्बल में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, चाहे वो सेक्युलरिटी है चाहे वो सोशलिज्म है, इनफैक्ट अभी जो हमारा सदस्यता अभियान स्टार्ट हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए उसको लोगों तक पहुंचाना है, और दूसरा कि जो सोशलिज्म जो हमारी विचारधारा है वो जनता तक कैसे पहुंचानी है, जो सेक्युलरिटी है वो जनता तक कैसे पहुंचानी है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये जो भावना है, ये जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सेक्युलरिटी की जो आइडियोलॉजी है, वही हमारे देश को, और अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो वो शायद हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान में होती भी ना। अगर संविधान में सेक्युलरिटी और सोशलिज्म दिया गया तो एक रीजन से दिया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा जो देश है, भारत देश, वो किसी एक धर्म का नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, सब एक साथ सौहार्द से रहते हैं, और जब तक ये सौहार्द नहीं बना रहेगा तब तक देश की तरक्की नहीं होगी, क्योंकि सारा टाइम पुलिस तंत्र इसी में लगा रहेगा, सारा सरकारी पैसा इसी में लगा रहेगा, और इसीलिए बहुत जरूरी है समीर जी। आप देखिए उस बात को, उस बयान को जिसको लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत वक्त बीत चुका है, उस पर माफी भी मांगी जा चुकी है, उस पर कोर्ट भी कह चुका है, उस पर सारे जो पक्ष हैं, जो दावे, वो सब स्टैंड जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे लगता है उस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जितना उठाएंगे उतना ही और लोग उसका फायदा उठाएंगे। अब ये हर किसी की जिम्मेदारी है। शिवांगी जी फायदा उठाएंगे अगर और उठा भी रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कैसे लोग बयान दे रहे हैं। सलमान नाम का एक शख्स जो क्या कह रहा है नूपुर शर्मा के बारे में, अभी भी लोग फायदा उठा रहे हैं। उसी के आड़ में तो डर है ना कि आगे आने वाले त्योहारों को लेकर, पर्वों को लेकर कहीं अशांति ना हो जाए। तो अब हमें उन बयानों को इत्र करके, उनको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने इसीलिए जड़ को पहचानने और उस जड़ को खत्म करने की बात उस जड़ को पहचानने के लिए सीएम ने कहा भी है कि उस जड़ को पहचाने, बयानबाजियां बर्दाश्त नहीं होगी। जो हमारा देश है, कई सारे त्योहार हैं, तो इस त्योहारों पे इस तरह की बातें ठीक है। ठीक है अवनीश जी, मैं समाजवादी पार्टी के अपने सम्मानित साथी से ये निवेदन करता कि मैं एक अभी छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बड़ी दरगाह जो पड़ोस में हमारे राज्य में है, उसमें लाखों हिंदू भाईचारे के रूप में जाते हैं उस दरगाह के चिश्ती ने जिस तरह का घटिया बयान दिया, उस तरह का घटिया बयान, उसकी खंडन, उसका निंदा, उसकी भर्त्सना समाजवादी पार्टी के नेताओं को करनी चाहिए थी। मुझे ध्यान है एक बार एक इमाम साहब ने कहा था तो मुलायम सिंह ने उसका खंडन किया था, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो मौजूदा समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और नेता है, वो इस तरह के जो समाज को भड़काने और तोड़ने वाले, ठीक है समीर जी बोलिए, क्योंकि उस बयान का आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसी का मैं जिक्र कर रही थी दरगाह चिश्ती के बयान का, कार्रवाई उसका खंडन नहीं करते, उसकी, क्योंकि ये भी तो बयान भड़काते हैं ना, और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल शिवांगी जी, जैसे मैंने पहले बोला, कई बार बोला, और पिछले 10-20 दिन से मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी हो, और ये मतलब कोई भी, नूपुर शर्मा का एग्जाम्पल कोट किया था, क्योंकि तो बार-बार एक ही एग्जाम्पल क्यों मिलता है? क्या कह रहा हूं आपसे कि मैंने अपनी बात करने के लिए, मैंने अपनी बात को समर्थन करने के लिए उनका नाम लिया, उनके नाम से मेरी कोई मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं इससे पहले भी डिबेट करता था, मैं नूपुर शर्मा जी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। आप नाम लीजिए नूपुर जी का, लेकिन उनके नाम भी नहीं लेना चाहता। आप खुद कह रही, मैं तो कह रहा हूँ नाम भी नहीं लेना चाहता। मैंने आपसे एक सीधी सी बात करी कि कोई भी, और कोई भी मतलब कोई भी हो, कोई भी के आगे मैंने कोई सरनेम नहीं लगाया, कोई भी के आगे मैंने कोई जात या कोई धर्म नहीं लगाया। मैंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी में क्या कोई नाम नहीं आता है आपको, कोई भी धर्म गुरु हो, खाली नूपुर का ही नाम क्यों याद है सबको, कोई भी भीड़ भड़का रहा हो, और किसी का नाम क्यों नहीं आता सबको, उसको आप नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हमारे लॉ में उसके अगेंस्ट कार्रवाई, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उस पर कोई ऐसा दोबारा करने की हिम्मत ना हो। हमें इसको डिस्करेज करना है, एनकरेज नहीं करना है। तो डिस्करेज करने के लिए जो भी स्टेप उठाने हैं वो उठाने चाहिए, एनकरेज ना करने के लिए जो भी स्टेप उठाने हैं वो करना होगा। ठीक है समीर जी, अब अवनीश जी की बात सुन लेते हैं। लेकिन समीर जी ये तो है ना कि आप जब बोलते हैं ना और कोई भी, तो कोई भी में और नाम नहीं याद आते हैं। ये तो सोचिए आप कि आपको सिर्फ एक ही नाम जुबान पर रट गया नूपुर शर्मा, उसके अलावा इतने बयान आ गए इस बीच, वो नाम किसी को नहीं याद। और ये नाम भी तो हैं जो समाज के सौहार्द को, भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं।
शिवांगी जी, शायद ठीक है, आपने ये नहीं देखा हाँ। कि मैंने नुपुर शर्मा जी का नाम तो लिया, लेकिन नुपुर शर्मा जी का नाम इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के और भी हैं ऐसे जिन्होंने कई ऐसा किया है, या वही तो और मैं भी कह ऐसे रही हूं लोग हैं, आपको, बीजेपी लेकिन के मैंने लोग उनका भी नाम नहीं उनके लिया। नाम के साथ मैंने साथ उनका और भी अपनी पार्टी के मैंने नाम को उनका गिना भी नाम दीजिए। नहीं लिया, उन क्योंकि चिश्तियों के नामों उनके को गिना दीजिए। मैंने उनका भी नाम उन नहीं लिया, मौलानाओं के क्योंकि नामों को याद दिला उनके दीजिए, उन धर्म गुरुओं के नामों को भी याद दिला दीजिए जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपका सहयोग चाहिए हर व्यक्ति को। ठीक है अवनीश जी, अपनी बात रखिए। उनके पीछे अंतर क्या है? ठीक है अवनीश जी, यहाँ पर देखिए बयानबाजियों का जिक्र सीएम ने भी कहा है कि बयानबाजियां जो है बर्दाश्त नहीं होंगी, फिर चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो, कोई भी हो। तो ऐसे बयानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बातें फैलाई जाती हैं, जो भड़काई जाती हैं, वो कैसे देखेंगे आप? उसके लिए कोई एक फुल प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान बनाया आपने? क्योंकि पिछले दिनों हुआ है ये सब। देखिए मैं बताऊं, हाँ। मुख्यमंत्री जी अपने निर्देशों में कह चुके हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की कार्रवाई करने वाले, इस तरह के बयान देने वाले, इस तरह की पोस्टें जारी करने वाले, उन पर सख्ती से निगरानी की, उन पे कार्रवाई हो। और कार्रवाई मेरे विचार से शुरू भी होगी है, कई जगह कार्रवाइयां हुई हैं। हाँ। और इस तरह की कार्रवाइयां मैं बताऊं, फिर वही बात मैं कहूंगा शिवांगी जी जी। कि केवल सरकार के भरोसे छोड़ दे और एक आदमी आग लगाए और दूसरा आदमी से कहे कि अब बुझाओ, एक आदमी उधर आग लगाए, तो वो जो आग लगाने वाले तत्व हैं उसका खंडन, उसको सभी को नकारना पड़ेगा, उनको सभी से पीछा छोड़ना पड़ेगा, उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा, और आग लगाने वाले तत्वों को, समाज की एकता और अखंडता और भाईचारे में आग लगाने वालों को सभी को निंदा करनी पड़ेगी, एक साथ तभी काम होगा। ठीक है, अब मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं और राजनीतिक दल तो बयानबाजियां वार पलटवार करते रहते हैं, लेकिन एक वरिष्ठता के नाते आपके एक पत्रकार के तौर पर आप जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं उस हिसाब से आपको कहाँ चूक लग जाती है कि अब सारी तैयारियां होती हैं, हर बार होती हैं, भले उसे हम कंट्रोल क्यों ना कर लें, ये लोग कैसे भी पनप जाते हैं हमारे समाज में? देखिए ये तो कहते हैं प्रशासन के ढीलेपन से ही पनपते हैं, और जाहिर बात है कि अगर सरकार ने इस तरह का माहौल बनाया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि तमाम जो एक्शन प्लान भी जो है वो मुख्यमंत्री का आ चुका है, तो अगर उसके बावजूद भी कहीं कोई कमी हो रही है, कहीं पे कोई चूक हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी तो वहाँ के अधिकारियों की है। मैंने बताया कि जब तक मुख्यमंत्री जी जिले के जो जिलाधिकारी और एसएसपी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई भी दंगा, कोई भी शरारत, कोई भी इस तरह का उत्पाती काम हुआ तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, फिर देखिए यही डीएम, यही एसएसपी बिल्कुल जो है अपने एरिया में चौकस हो जाएंगे। तो जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जाएगी कि अगर आपके इलाके में कहीं कोई इस तरह का काम हुआ तो आपको ही निपटा दिया जाएगा, तो तब डर बनेगा, और डर जब बनेगा तो ये लोग काम भी करेंगे, और वो डर ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। ठीक है, बहुत सही बात कही आपने प्रदीप कपूर जी। और अवनीश जी देखिए सवाल अब आपसे ही मेरा, क्योंकि पुलिस की सतर्कता, प्रशासन की सतर्कता ही चीजों को दुरुस्त करती है, और ऐसे में आपने, सीएम ने ये कह तो दिया है कि जिलाधिकारी कोई भी अप्रिय घटना हो, कोई भी सूचना अगर कोई देता है, किसी को भी घटना की आशंका है तो तुरंत जिलाधिकारी और वहां पर जिले के जो कप्तान है वहां पर पहुंचने के लिए कहा है, एक्शन लेने के लिए कहा है, लेकिन अगर उनकी चूक हुई तो उसके लिए उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होगी, ये सोचा है? शिवांगी जी, कार्रवाइयां होती हैं और प्रशासन भी काम करता है, इसको आप बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते। ठीक है, अगर कार्रवाई ना होती और प्रशासन में डर ना होता, प्रशासन काम ना करना होता, तो वही हाल होता जो 2012 से 17 तक प्रदेश का हुआ। पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, सारे त्योहार शांति से मने हैं, और पड़ोसी राज्यों में कई में त्योहार शांति से नहीं मने, पर उत्तर प्रदेश में मने। इसलिए काम हो रहा है, ये तो आपको स्वीकारना पड़ेगा, कानून व्यवस्था है ये तो माननी पड़ेगी। पर मैं फिर वही बात कहूंगा, जो ऐसे सामाजिक और उनको बढ़ावा देने वाले लोग, जब तक उनकी नैतिक दायित्व बोध उनका नहीं होगा, उनको नैतिक दायित्व बोध नहीं होगा, तब तक ये गड़बड़े रुकना पूरी चलती रहेगी। पर सख्ती से कार्रवाई होगी तो रुकेंगे, रुक भी रहेंगे। एक दिन का दंगा एक दिन में निमट गया है, दूसरे दिन नहीं चल पाया, पर नैतिक दायित्व सभी को निभाना पड़ेगा, और नैतिक जिम्मेदारी जब निभाएगा, एक आदमी निभाएगा और जनता निभाएगी तो काम होगा। और एक शिवांगी जी में और बात है, इसको बड़े गौर से ध्यान देना चाहिए कि जनता जाग चुकी है। जनता ने ऐसे तत्वों को नकार दिया है जो दंगा भड़काते थे, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उनको बर्दाश्त नहीं करती, उनको सत्ता में लाना नहीं चाहिए। जो माननीय योगी आदित्यनाथ को 37 साल बाद किसी मुख्यमंत्री को तभी लाए हैं योगी जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था उनके मन अनुकूल की, उन्होंने अपराध को कंट्रोल किया है, उन्होंने माफियावाद को कंट्रोल किया है। तो दोबारा आने की वजह यही है, जनता जाग रही है,
जनता ऐसे लोगों को बाहर कर रही है जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में जनता की भावनाओं को भी समझना चाहिए सभी दलों को, उन दलों को खासतौर से विपक्षी को जो अभी संरक्षण दे रहे हैं। मैंने अभी ये बात कही, क्यों नहीं उस दरगाह के चिश्ती की बयान का निंदा करने का साहस जुटा पाते ये लोग? उसका नाम लेने में क्या शर्म है? जो खुल्लम खुल्ला कह रहा है, जो पकड़ा भी गया है, उसको क्यों डर हो रहा है? जो सांप्रदायिक सौहार्द के एक गढ़ को उजाड़ देना चाहता है, क्यों वहां हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, बिना भेदभाव के जाते हैं, लाखों करोड़ों जाते हैं, उनकी बड़ी मान्यता है। तो उस नाम को लेने में किस तरह का संकोच है? कौन डर उनको सता रहा है कि कौन वोट बैंक का डर सता रहा है कि उनके गलत आदमी का नाम लेने से भी वोट बैंक खरीद हो जाएगा? ठीक है समीर इस तरह की जी, मानसिकता इस ये तरह की मानसिकता आपसे बिल्कुल ठीक सवाल। नहीं है और ये यहाँ पर असामाजिक अवनीश तत्वों जी को का। बढ़ावा देती है और ऐसी असामाजिक ठीक है तत्वों अवनीश को जी, जनता आपके सवाल का जनता जवाब स्वीकार नहीं आपके करेगी सवाल और का जवाब हमेशा के समीर लिए जी से उपाड़े। लेते हैं कि क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बोलते बाकी नाम। समीर जी आपसे सवाल कर रहे हैं अवनीश जी, उनकी निंदा क्यों देखिए नहीं? अवनीश जी, देखिए सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि सरकार में जो बैठे हैं लोग, वो विपक्ष की भूमिका, विपक्ष के कामों के ऊपर जितनी टिप्पणियां करनी है, जितना एनर्जी वेस्ट करनी है, उसी में लगे रहते हैं। सरकार को चलाने में या सरकार किस तरीके से चलनी है उस पर कोई इनका ध्यान नहीं है। और यही रीजन है कि ये जिस लॉ एंड ऑर्डर से अपने आप को अपनी पीठे थपथपा रहे हैं, उसके चलते ही इनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक इशू था जिसके चक्कर में, जिसके चलते ये 2017 में चुनाव जीते और 2022 में पुनः चुनाव जीते। पहले तो मैं इनकी ये शंका दूर कर दूं कि आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। कानून व्यवस्था के चक्कर में आपको लगता है कि आपने जो झूठा कानून व्यवस्था एस्टैब्लिश किया है उसके चलते आप सरकार में आए। आप सरकार आने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें कानून व्यवस्था नहीं है। और अगर आपको आज भी ये नहीं दिख रहा है, हाँ जी हंस लीजिए अवनीश जी, क्योंकि आपको ये दिखना आपको ये दिखना बंद हो गया है कि देवरिया में एक बच्चा अगवा होता है और उसको एक व्यापारी का बच्चा अगवा होता है और उसको फिरौती की रकम न देने पर उसकी हत्या हो जाती है। आपको ये नहीं दिखता पुलिस किस तरीके से जनता की सुरक्षा के बजाय भक्षक बनी हुई है, आपको ये भी नहीं दिखता। आपको ये दिखता है कि आपने हिंसा कंट्रोल कर ली, लेकिन हिंसा हुई क्यों वो आपको नहीं दिखती। आपने अपने आगे एक चश्मा लगा रखा है जिसमें आपको कोई भी जनता का दुख दर्द नहीं समझ में आता। आपको खाली वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं और यही रीजन है। मैम शिवांगी जी, मैं आपको बताऊं, अगर 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से कम्युनल वायलेंस, तब से उन लोगों का भी खंडन करते हैं जो समाज में लगातार आग लगाने का काम उसके केसेस में अगर 500% इजाफा है तो आखिर क्यों है? अगर समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी विभाजन की राजनीति कर रही है, तो मॉब लिंचिंग जैसे केसेस, हेट स्पीच जैसे केसेस 500% 2014 से आज तक क्यों बढ़े हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, और ये बात कौन से समाज की बात करते हैं? हाँ। कौन से समतामूलक समाज की बात करते हैं? कौन से एकजुटता की बात करते हैं? जब इनको क्या भारतीय जनता पार्टी किस धर्म की राजनीति करती सबको नहीं पता? उनका स्टार्ट किस धर्म से हुआ उनको नहीं पता। 2014 में ये मंदिर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने सरकार बनाई है, तो ये बात करते हैं कि नहीं सबका साथ सबका विकास। एक बात और, इनके मुख्यमंत्री आज बोल रहे हैं कि सामाजिक की आस्था का वो एक केंद्र है जी। तो आप फिर ये कैसे कह रहे हैं कि आप सबके साथ हैं? आप भी तो दर्शन करने के लिए जाते हैं ना? देखिए मैं बिल्कुल जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ। देखिए शिवांगी जी, मेरी जो बात है मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूँ, आपको मेरी बात का एनालिसिस समझ में आ जाएगा। मैं बात जो कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बाकी विपक्षी दलों पे ऐसे आरोप लगाती है तो उसको अपने गिरवा में झांक के देखना चाहिए कि वो कर क्या रही है। समाजवादी पार्टी ने कब जात की राजनीति कर दी, कब धन की राजनीति कर दी? 2017 में कब्रिस्तान, 2017 में कब्रिस्तान और शमशान की बात किसने उठाई थी? 2022 में 80 बनाम 20 की बात किसने करी थी? आप मुझे ये बताइए। इनके मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी देश का बंटवारा कर रही है। ठीक है उन जालिमों को खंडन करते जो देश की एकता और समाज की अखंडता को खराब करना चाहते हैं, भाईचारे को नष्ट। आप पहले अपने प्रवक्ताओं के मुंह पे लगाम लगाइए, उसके बाद बात कीजिए नैतिकता की। विपक्ष को अपने काम से जवाब खंडन करेंगे उसका। ठीक है अवनीश जी, आप अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखिए और विपक्ष को अपने काम से आप जवाब दीजिए। आपके पास तो बहुत सारे टूल्स हैं जवाब देने के। बिल्कुल हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त, ठीक है हमारी व्यवस्था निश्चित रूप से दुरुस्त है, जनता भी स्वीकार, बहुत अच्छी बात और जनता इसीलिए बार बार जिता रही है।
ठीक है। समीर जी देखिए, अभी यहाँ पे ना आरोप और बातें, बयान मत याद दिलाई, क्योंकि बयान फिर देखिए आपको भी पता है कि आपकी पार्टी से भी आए हैं और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उनसे भी आए हैं, और बीजेपी की अगर बात करते हैं तो वहां से भी आए हैं। बयान सबकी तरफ से आए हैं, एक से नहीं आए हैं। लेकिन आपको कोई तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला नहीं कहेगा अगर आप हर एक बयान की निंदा करें, अगर आप हर एक भावना को ध्यान में रखें, अगर आप हर एक धर्म को ध्यान में रखें, तो भला किसी की क्या मजाल जो कह दे कि आप तुष्टिकरण करते। तो इस पर तो आपको भी गौर करना होगा ना कि आपने कब शिव के अपमान में बोला उस तरीके से जैसा कि आपने बोल दिया जब नुपुर ने कहा कुछ। आपने कभी उतना बोला, उतना विरोध किया जब मजाक उड़ा शिवलिंग का? बताइए समीर जी। शिवांगी जी, अब सबसे पहले तो अब फिर आप कहेंगे कि मैं तुष्टिकरण की बात कर रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले तो अभी सबसे बात याद दिला रही। शिवांगी जी, ये पूरा तो ये मुद्दा जो आप बना, समझिए। जी बिल्कुल। अब बात क्या होती है, अगर अभी क्या हाई कोर्ट ने, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि वहां पे शिवलिंग है, जब तक वो शिवलिंग स्थापित नहीं होते, जब तक उसको वो एक तो एक आस्था से जुड़ा है, उसका मजाक तो ना उड़ाया जाए। किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, और जिसका मजाक उड़ा, देखिए जिसने शीर्ष नेतृत्व कहते हैं मजाक के तौर पर बात। मजाक समाजवादी पार्टी के लोग, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया मैं है, बयान क्या बोला, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया है, और जिसने मजाक उड़ाया हो, जिसने मजाक उड़ाया हो, पुलिस प्रशासन पूरी छूट है कि आप उस पर जाएं और एक्शन लें। किसी भी हमने ये देखिए, समाजवादी पार्टी निंदा कर रहे हैं तो सबकी निंदा कीजिए, क्योंकि ये बयान ही सद्भाव बिगाड़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी किसी भी धर्म की राजनीति नहीं करी, और ये हमारी जो हमारा जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, हमारे इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ये उस बात का सबूत है। क्या हमने जब भी हमारे टिकट क्या हिंदुओं को टिकट नहीं मिलते? हिंदुओं में अगर हम बात करें तो क्या ठाकुरों को या ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिलते? क्या शीर्ष नेतृत्व में इनको जगह नहीं मिलती? इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी बताए, छोड़िए ना चुनाव ना, छोड़िए, मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा सुरक्षा का और कानून व्यवस्था के सुझाव का है। मैं नहीं चाहती बयानों पर और चुनाव पर हम अब जाएं। अब इनफैक्ट जो बात है वो पूरी घूम गई बयानों पर। बयान सिर्फ एक जड़ है, बयान सिर्फ एक लौता जड़ बयान नहीं है कि सिर्फ बयानों के चलते ही देश का माहौल खराब हो रहा है, वो एक जड़ है। उसके अलावा कई सारी ऐसी बातें हैं जब कोई भी पक्ष अपने आप को सशक्त मानता है या फिर कोई भी पक्ष अपने आप को आहत मानता है, तब क्या कहते हैं, वो सरकार में भरोसा खोता है। तो सरकार अल्टीमेटली, मैंने स्टार्टिंग के अपने स्पीच में बोला कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना या त्योहार अच्छे से जाए, ये बनाए रखने का दायित्व सबसे बड़ा जनता का है। लेकिन सरकार का उसमें अहम भूमिका है, ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। सरकार भी सिर्फ जनता के सहारे नहीं छोड़ सकते, सरकार को एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा जिसमें हर एक समुदाय, हर एक पक्ष अपने आप को बराबर फील करे। आज समाज में ऐसी बातें हो रही हैं, समाज में ऐसी, चाहे वो नीतियां हो चाहे कुछ भी, उसमें ऐसा हो रहा है कि एक पक्ष अपने आप को ठगा हुआ या छला हुआ महसूस कर रहा है, और ये गलत है। जब तक एक पक्ष के लिए हम सिर्फ ध्यान देंगे, एक पक्ष को हम नकार देंगे, हिंदू भगवान की सरकार नहीं करती है। मैं प्रदीप जी के पास चलूंगी, आप एक्शन को देखिए, बातें की मत देखिए, बातें बहुत अच्छी है। ठीक है समीर जी, मैं प्रदीप जी के पास चल रही हूँ और फिर मैं अवनीश जी के पास, अवनीश जी आती हूँ मैं आपके पास। देखिए यहाँ पर प्रदीप जी बात क्या हो रही है, देखिए बयानों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सीएम ने कहा कि गलत बयानबाजियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, उन्हें देखा जाए, इसलिए बयानों पर बात हुई और मुद्दा कहां से कहां चला गया। लेकिन अभी यहाँ पर जिस तरीके से अभी भी समीर जी कह रहे कि एक पक्ष, तो ये भी तो आप डिबेट के मंच पर अगर बैठ के कह रहे हैं तो सब देखते हैं ना इसे। कोई भी देखिए, कोई भी तो आप एक पक्ष, वो कोई भी सरकार अगर एक पक्ष, आप करो एक तरफ ध्यान दिया जाता है, कोई भी सरकार आप भूल गए एक पक्ष के हित में काम करेगी तो दिक्कत होगी, मैंने ये बोला। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि एक पक्ष में काम करती है, क्यों हो रहा है फिर? अगर इस देश में ऐसी मोबिलिटी हो रही इनको लगता है, अगर देश में ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों हमारे पिछले दिनों में देखा ईद का त्योहार, आखिरी जुम्मे की नमाज, आखिरी अलविदा की नमाज जो है बहुत अच्छे से हुई जी, उससे पहले होली थी वो भी बहुत अच्छे से गई, उससे पहले दिवाली थी ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से गई, उससे पहले क्रिसमस था वो भी बहुत अच्छे से गया। समीर जी आती हूँ, रुकिए प्रदीप जी, तो सारे त्योहार अच्छे से, हाँ पिछले दिनों की घटनाएं हमने देखी, जो कानपुर प्रयागराज, वो जरूर बहुत निंदनीय रहा। लेकिन उसके अलावा क्या आपको लगता है कि त्योहारों में, पर्वों में एक तरफा चीजें देखी जाती हैं? अभी भी कहा गया, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे बकरीद हो, हर चीज का ध्यान रखा जाए, हर जगह हर धर्म के लोगों को दूसरे धर्म की भावना को ध्यान में रखते हुए, धर्म को ध्यान में रखते हुए चीजें करनी है, ये सीएम ने भी कहा है। तो अभी भी आपको लगता है
कि ऐसा होता है? नहीं, ऐसा मुझे तो लगता है कि भाई अब कांवरिया भी आ रही है और सारे सब बाहर आ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क पे धार्मिक उन्माद न दिखाई दे और जो धार्मिक स्थल है वहीं पर हो। और धर्म एक आस्था का विषय है, इस पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है, Definitely. क्योंकि लोगों को इस वक्त आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं, कि वो महंगाई क्या है, कि उनकी एजुकेशन क्या है, कि उनको शेल्टर मिले या उनको एक अच्छा माहौल मिले, सारी बातें उसके लिए होनी चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है और इस पे बहुत ज्यादा डिबेट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना उसमें उलझाना चाहिए, ना उलझना चाहिए, और इन विषयों से ना बहुत ज्यादा बयानबाजी भी करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी का जीवन यापन कैसे हो, उसका स्तर कैसे ऊपर हो, देश प्रगति करे, प्रदेश प्रगति करे, एक ऐसा माहौल प्रदेश में बने कि जिसमें इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, इस तरह के इश्यूज पर बात करनी चाहिए। धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत करने का मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, अवनीश जी अब आप अपनी बात रख सकते हैं। शिवांगी जी, मैं एक बात कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रबंधन, कुशल प्रबंधन, उनके शासन का जो चातुर्य है, मैं उसकी उदाहरण दूंगा कि पिछले कोई भी त्योहार सारे एक साथ अच्छे मने। पिछले 5 सालों में दंगा नहीं हुआ, त्योहार अच्छे से मने, त्योहार ऐसे ऐसे जो एक साथ हो रहे थे वो भी अच्छे से मने। और मैं एक खास बात ही बताऊंगा कि जिस तरह से मस्जिदों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लाउड स्पीकर हटाने का काम मुख्यमंत्री जी ने अपने पहल से कराया, वो अपने आप में पूरे देश में एक बड़ा उदाहरण है। मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी स्तर पर, सरकार के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई समस्या नहीं हो रही है, वो कार्रवाइयां हो रही हैं, प्रबंधन हो रहा है, पर उसके बावजूद भी कुछ जो तत्व है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जैसे पवित्र जुम्मे की नमाज जिसका सब आदर सम्मान करते हैं, उसके बाद जो इकट्ठे होकर पत्थरबाजी करना, पुलिस से पत्थर फेंकना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं आप उनको संरक्षण देते हैं? ये कहाँ का न्याय है जो समाज, जो धार्मिक और भाईचारे आपसी सौहार्द के जो प्रतीक है हमारे, जो दरगाह जहाँ जाते थे लोग, उनके कुछ जो फिरफिरे लोग जो उनके बयानबाजी करते हैं, उनका खंडन करने से क्यों करते हैं? जब तक वो अपने अंदर ये भावना, ये दृढ़ता और ये मजबूती नहीं लाएंगे कि सबको निरपेक्ष भाव से देखें, और तब तक नहीं होगा। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए। केवल चश्मा चढ़ा के सरकार को गालियां देने से या बुरा भला कहने से काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी विपक्ष निभाए। और मैं एक और सुझाव दूंगा विपक्ष को कि जनता के बीच भी जाना चाहिए। जनता के बीच से समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता भाग गए हैं, इसलिए जनता के मनोदशा को और मन को समझ नहीं पा रहे। इसी का नतीजा है कि लगातार वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं और राजनीतिक परिदृश्य से ओझल होते जा रहे हैं। जो अपने गढ़ मानते थे, आप बताइए रामपुर जहां किस का बाहुल्य है, उनका बाहुल्य था, वहां उनकी वोटें थी, उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद करा है, इसलिए पसंद करा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, सारी बातें ठीक है, आप सहयोग की बात कर सकते हैं, आप सुझाव की बात कर सकते हैं, अभी हम चुनाव का जिक्र नहीं करेंगे। और सबका विकास, बहुत अच्छी बात है, विकास कीजिए, विश्वास जीतिए और सबके साथ चलिए। लेकिन अभी चुनावों से थोड़ा अलग रहते हैं। अब आजमगढ़ और रामपुर के चुनावों की भी चर्चा नहीं है। अभी चुनौती आगे आने वाले दिनों में जो होगी, मैं उसकी चर्चा त्योहार है, जनता से कट चुके हैं लोग, जनता के बीच जाए तो उनकी मनोदशा को समझिए। वो ऐसे तत्वों को नहीं पसंद करते जो समाज बिगाड़ना चाहते हैं। वो कैसे यहाँ पर इस बार इन त्योहारों में जनता के बीच में पार्टी कैसे? ठीक है अमित जी, आपका सवाल लेके चलते हैं। समीर जी, आप कैसे जनता के बीच में अब जाएंगे, क्योंकि आपकी भी भूमिका, आपका भी समाज है, आपका भी प्रदेश है, आप कैसे इस चीज को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि मैं इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठा हूं, तो मैं एक अपने व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी आपकी जितनी भी व्यूअर्स हैं उनको ये बोल दूं कि जितने भी आगे आने वाले त्यौहार हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, और जितने भी त्यौहार हैं उन सबकी आपको बहुत बहुत बधाई। और इस त्यौहार को जो उनका पर्पस है, एक खुशी लाना, एक खुशहाली का मौका देना, एक माहौल अच्छा बना के रखना, उसी ऊर्जा के साथ उसको मनाएं और किसी भी हिंसक घटना या किसी भी तुष्टीकरण वाली घटना से दूर रहें, कुछ भी ऐसे घटनाओं में ना पड़े। रही बात कि समाजवादी पार्टी कैसे एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है और निभाई है उसने और निभाती रहेगी, इसमें मैं अगर बहुत दूर जाने की भी जरूरत नहीं। अगर पिछले 6 महीने की भी हम खाली आपकी डिबेट उठा के देख लें, कोई भी समाजवादी पार्टी का ऐसा प्रवक्ता नहीं होगा जिसने जब धर्म की बात या जब धर्म से रिलेटेड कोई भी इशू बात उठा है तो उसने ये नहीं बोला है कि धर्म
सिर्फ धर्म की जो इस समय जो भी बातें हो रही हैं, ये सिर्फ जनता के मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। हमें इस पे बात नहीं करनी, हमें बात करनी है जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, उस पे हमें बात करनी है। महंगाई पे हमें बात करनी है, बेरोजगारी की गिरती बढ़ती दर पे हमें बात करनी है कि प्रदेश के युवाओं को कैसे नौकरी मिले, हमें बात करनी है कि कैसे महंगाई कम हो, कैसे किसानों को बिजली मिले, कैसे किसानों की फसल अच्छी हो। ये हर एक डिबेट में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला, और वो आए दिन ये बोलते रहते हैं कि जो हम लोग के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उन पे बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस पे बात करे कि रोजगार कैसे मुहैया कराई जाए, समीर जी, एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन जब धर्म के नाम पर राजनीति हो जाए, जब धर्म के नाम पर उन्माद फैल जाए, तब उस पर भी बात होनी जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन देखिए शिवांगी जी, धर्म के नाम पर जरूरी है, क्योंकि उससे प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा तो कानून व्यवस्था पर सवाल हम इतिहास देख लें, हर एक नागरिक असुरक्षित महसूस करेगा, तो ये मसला बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि धर्म के ऊपर कोई बात ही ना हो। जैसे प्रदीप जी ने बहुत एक अच्छी बात बोली, और वो सबको कहीं ना कहीं सबको ये चीज बात अंदर से पता है, और ये मानते हैं कि ये धर्म एक आस्था का विषय है, वो एक पर्सनल चीज है। उसको प्रोजेक्ट करना, उस पर राजनीति करना, उसके ऊपर कोई भी बात अलग करना, वो बहुत गलत है, क्योंकि उससे किसी का कोई भला नहीं होना। धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को बन के घूमते हैं फिरते हैं, वो उससे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, लोगों को उलझा रहे हैं। और वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म, अगर हमारे हिंदू में चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वाहिगुरु हो, कोई भी भगवान इतना कमजोर नहीं है कि उनको ठेकेदारों की जरूरत पड़े अपनी बात रखने के लिए। कोई भी धर्म इतना असमर्थ नहीं है या इतना कमजोर नहीं है कि उसको ठेकेदारों की जरूरत पड़े। तो सबसे पहले तो जनता को जो ठेकेदार हैं, सेल्फ प्रोक्लेम ठेकेदार जो हैं, इनसे अपना किनारा करें, इन पे सबसे पहले अंकुश लगाना चाहिए, ताकि समीर जी, अच्छा आप ये मानते हैं कि अभी आने वाले दिनों में जितने भी त्योहार बीते हैं, अभी जो हुए हैं हाल ही में, इन एक दो प्रयागराज कांड की घटनाओं को छोड़कर, उन त्योहारों में आपको कहीं लगा कि कहीं पर चूक हुई हो, कहीं पर आपने देखा झगड़ा या फसाद या बवाल हुआ हो? ऐसा कुछ आपने देखा प्रदेश जी? कहीं नहीं देखा। आप उसको सराहते हैं? मैंने पहले भी कहीं नहीं देखा था, और मुझे आज इसी बात पे चिंता होती है कि अगर त्योहार आ रहे हैं तो उस त्योहार को कैसे मनाया जाए, कैसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इसके बजाय ये बातें हो रही हैं कि उसमें धार्मिक उन्माद कैसे ना हो, उसमें हिंसा कैसे ना हो, ये बहुत चिंताजनक है। ये चिंता, मैंने ये नहीं कहा कि ये सरकार की चिंता है, ये चिंता सबके लिए है। अगर जनता इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो ये चिंताजनक है। जो लोगों के शय पर आगे बढ़ के काम करते हैं, हर कोई समाज में बैठा व्यक्ति थोड़ी ना उन्माद फैलाता है। जी बिल्कुल। तो अब अगर ये हम नहीं पहचानेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे लोगों पर तो बात होगी ना। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इनफैक्ट ये सिर्फ सरकार और पुलिस का काम नहीं है। अगर आप और मैं आम व्यक्ति, अगर हमारे बीच में भी कोई ऐसा, तो हमें उससे भी हटना चाहिए। कि सीएम, चाहे वो आप अपने कार्यकाल को भी कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के अगर कार्यकाल पर आ जाए, अभी इस बार के कार्यकाल में आ जाए, तो अभी जो त्योहार हुए वो तो आपने देखे ना कैसे बीते। जी, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे वाले तो आने त्योहार भी ऐसे ही निकले। इसको सकारात्मक भी थोड़ा लीजिए और इसमें सहयोग कीजिए। शिवांगी जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेट में योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करी थी। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में उनको धन्यवाद दिया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करी थी उन्होंने, उसके लिए भी धन्यवाद दिया, और जो उन्होंने स्टेप उठाए उसके लिए भी धन्यवाद दिया। तो मैं तो समाजवादी पार्टी हमेशा धन्यवाद आपका दे रहे हैं अवनीश जी। धन्यवाद को आप सराहिए, और भी धन्यवाद दे समीर जी, और समीर जी और आगे भी धन्यवाद दे, तो उसके लिए काम कीजिएगा आप अच्छे, और तो समाज बढ़िया रहेगा और प्रदेश जन सामान्य सुकून से रह सकते। ठीक है, अब मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि वक्त कम है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा ये बताइए कि अभी जो कुछ पॉइंट्स आपने जिक्र किए कि पुलिस के टूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनके अलावा भी कोई एक दो चीजें आपको अगर लगती हो कि त्योहारों में अगर ध्यान देने की जरूरत है, वो भी बता दीजिए। बात तो ये है कि समाज में जो असामाजिक तत्व हैं और जो इस तरह की बातें करते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करके उनको अपने से दूर करने की जरूरत है। ठीक है, और ये त्योहार जो है एक सेलिब्रेशन का मूड हो, बिल्कुल घबराहट ना हो, और एक डर ना लगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मतलब सब लोग मिलके सारे त्योहार एक खुशी के माहौल में बनाएं। और खुशी का माहौल बनाना है तो सरकार की भागीदारी, लोगों का साथ बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आने वाले त्योहारों के लिए भारत समाचार की तरफ से भी सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं। आगे आने वाले त्योहार हर कोई धूमधाम से मनाए, खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाए, यही कामना है।